नमस्कार दोस्तों। कल हमारे माननीय उच्च न्यायालय महाराष्ट्र का एक बहुत ही शानदार निर्णय आया और उसे मीडिया में देखने के बाद मैं अपने भावों को रोक नहीं पाया। माननीय न्यायाधीश महोदय का कहना था कि अगर डॉक्टर्स को डर लगता है काम करने से और अगर उनको बहुत चिंता है अपनी सुरक्षा की तो वह काम करना छोड़ दें और वो इस्तीफा दे दें। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये तो बिल्कुल एक तरीके से सोशल और नेचुरल जस्टिस है। भाई आप डॉक्टर बने किस लिए हैं? पिटने के लिए ही तो। अगर आप पिट जाएंगे या आपको 2-4 थप्पड़ लग जाएंगे या घूंसे लग जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? ये बात तो माननीय न्यायाधीश महोदय ने बिल्कुल ठीक कही। पर मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि माननीय न्यायाधीश महोदय भी तो हमारे जैसा ही काम करते हैं। वो भी लोगों की जान बचाते हैं, वो भी लोगों को नया जीवन प्रदान करते हैं। तो क्यों ना हम लोग एक ही तरीके से काम करें। जैसे हमें मरीजों के तीमारदारों और मरीजों के रिश्तेदारों के बीच में भेड़ बकरी की तरह छोड़ दिया जाता है मरने पिटने के लिए, क्यों नहीं डेथ कॉन्विक्ट्स, रेप के जो विक्टिम्स हैं या जो बड़े बड़े घोटालेबाज हैं उनके रिश्तेदारों के बीच में बिठा के जज साहब को कहा जाए, साहब अब आप डिसीजन कर दीजिए प्लीज। ये हमारे माननीय न्यायाधीश तो किसी भी हालत में कोर्ट रूम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं देना चाहते। ये भी नहीं चाहते कि कोई वकील जो है वहां अंदर क्या जिरह कर रहा है और जज साहब उस पर क्या डिसीजन दे रहे हैं उसको बाहर पब्लिक देख सके। लेकिन डॉक्टर्स से चाहते हैं वो पिटते पिटते भी सीपीआर करते रहें, मरीज को बचाते रहें और कहते रहें अरे नहीं नहीं मारो मारो कोई बात नहीं, पिटना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वो तो न्यायाधीश महोदय कह ही चुके हैं। तो अब इसलिए पिटते पिटते काम करना हमें सीखना पड़ेगा। मेरी केवल हाथ जोड़ के अपने जो चिकित्सक बंधु हैं उनसे एक ही गुजारिश है, मेरा केवल उनसे एक ही निवेदन है कि दोस्तों ये सामूहिक अवकाश लेना और स्ट्राइक करना बंद करिए। आप लोग सामूहिक रूप से गन लाइसेंस के लिए अप्लाई करिए अपनी लोकल अथॉरिटीज को और एक रिट पिटीशन हम लोग डालते हैं कोर्ट में और माननीय न्यायाधीश महोदय से कहते हैं क्योंकि हम लोग काम एक जैसा करते हैं तो क्यों ना लेवल प्लेइंग ग्राउंड पे काम किया जाए। हम भी पढ़ लिख कर पिटने के लिए अगर तैयार हो सकते हैं तो माननीय न्यायाधीश या वकील साहब या ये आईपीएस ऑफिसर्स और आईएएस ऑफिसर्स इन लोगों को भी पिटने के लिए उतना ही तैयार होना चाहिए। और फिर उसके बाद देखते हैं माननीय न्यायाधीश महोदय की क्या टिप्पणी होती है। अपनी सुरक्षा करने के लिए इस देश का हर नागरिक आजाद है और कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोगों को राइट दिया है। मरीजों की सेवा करना हमारा परम धर्म है, लेकिन अगर उस सेवा के बदले जूते खाने हैं तो उस जूते खाने के लिए हम अकेले क्यों जाएं? उसमें तो सभी लोगों को हमारे साथ सम्मिलित होना चाहिए। और जूते खाना कमजोर आदमी का काम है। अगर आप सही काम कर रहे हैं और आप इस चीज का 100% गारंटी ले सकते हैं कि आप मरीज के हित में ही हर काम कर रहे हैं, तो अगर आपको उसके लिए हथियार भी उठाना पड़े तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको नहीं रोकता, देश का संविधान भी नहीं रोकता। तो माननीय न्यायाधीश महोदय क्योंकि बहुत ही लर्नेड पर्सनैलिटी होते हैं, उनको सजेशन देना तो इस देश में गुनाह है, लेकिन फिर भी मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि डिसीजन देते समय थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग कर लिया करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज फिर जो बात हमने कही है कोर्ट प्रोसीडिंग्स की जरा वीडियो रिकॉर्डिंग और उनका वीडियो प्रसारण करवा दीजिए और उसके साथ साथ में थोड़ा सा लेवल प्लेइंग ग्राउंड पे आ जाइए। आप भी डिसीजन पब्लिक के बीच में बैठ के दीजिए विदाउट एनी सिक्योरिटी, तो फिर हम लोग भी पिटने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत।